देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं साथियों, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आप अंत समय में वही पढ़िए जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। साथियों, आज के इस वीडियोज में हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आए। साथियों, आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकते हैं। साथियों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। साथियों, ये आपके लिए रामबाण साबित तो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत में जो है 9 राज्य लगे हुए हैं साथियों। 9 राज्य आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। 9 राज्य इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रति वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, प्रति वर्ष विश्व जल दिवस जो है यह मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? साथियों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है यह हो जाएगा आपका कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है कंचनजंगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? साथियों, भारतीय संविधान का जनक जो है डॉक्टर जो है भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यह जो है भारत का क्षेत्रफल कितना है? हमारे भारत देश का क्षेत्रफल जो है साथियों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है साथियों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए साथियों, वो भी एकदम फ्री में आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जाके वहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया, ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए थे? आपका जुड़े हुए हैं तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बांसुरी से जुड़े हुए हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बांसुरी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है यह साथियों 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, आज का ये वीडियो अगर आप मिस कर देते हो तो साथियों आखिर में आप बहुत ही पछताओगे। आपके लिए ये 20 मिनट का वीडियो जो है बहुत ही जो है फायदेमंद होने वाला है साथियों। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो सबसे स्पेशल वीडियो है। यानी कि आज के इस वीडियो में हम वही प्रश्न जो लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों। आपके नए पैटर्न के हिसाब से सभी प्रश्नों को डिजाइन किया गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे यह साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? साथियों, भारत देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH44 है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया NH44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? साथियों, आईपीएल की शुरुआत जो हुई थी, आईपीएल की शुरुआत हुई थी सन 2008 में, याद रख लीजिएगा साथियों। आईपीएल की शुरुआत सन 2008 में हुई थी और यह प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जा सकता है आईपीएल से रिलेटेड, क्योंकि आईपीएल अभी वर्तमान में चल रहा है। करंट से रिलेटेड आपके जो है एग्जाम में आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, तो अच्छे से याद रख लीजिएगा। सन 2008 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, पाल वंश का संस्थापक जो थे, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं गोपाल। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साथियों, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है यह वुलर झील है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया वुलर झील। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? साथियों, पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या जो है 5 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 5 महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा।
पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? साथियों महाद्वीपों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 महाद्वीपें हैं, 5 महासागर हैं। इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसमें से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो पूरे विश्व में जो है सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। आर्कटिक महासागर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो साथियों भारत जो है रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जो हैं यह हो जाएंगी आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि श्रीमती जो है श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी आपका ऑप्शन नंबर ए पर दी गई हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? साथियों प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी ये जो मीरा कुमार थी। साथियों मीरा कुमार आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दी गई है। मीरा कुमार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? साथियों सबसे छोटा महाद्वीप की बात की जा रही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी पर ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? साथियों भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है ब्रह्मपुत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे चौड़ी नदी है, याद रखिएगा। और भारत की जो है राष्ट्रीय नदी साथियों गंगा नदी को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, तो राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिनको भी पता था साथियों कमेंट करके जरूर से बताइएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक है? तो प्रयागराज। इसे भी याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी साथियों यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर डी पर दी गई है बछेंद्री पाल, इस क्वेश्चन की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो है जनक किसे माना जाता है? साथियों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक यह माने जाते हैं साथियों ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का सी डॉक्टर विक्रम साराभाई राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर की बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया प्रशांत महासागर, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? साथियों विश्व का पूरा विश्व में जो है सबसे बड़ा द्वीप यह जो है ग्रीनलैंड हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है ग्रीनलैंड। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? साथियों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है यह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, याद रख लीजिएगा। 1 मई आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? साथियों कबड्डी खेल का जन्मदाता जो है यह भारत देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है भारत, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विटामिन जो है किस भाषा का शब्द है? साथियों विटामिन जो है यह विटामिन जो है साथियों आपका विटामिन यह किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लैटिन भाषा का शब्द है। साथियों लैटिन भाषा आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, एकदम से अच्छे से आपको सारा पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? साथियों भारत का सबसे लंबा बांध जो है यह हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है हीराकुंड बांध, आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? साथियों जीवाणु की खोज जो है सर्वप्रथम करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ल्यूवेन हाक ने किया था। ल्यूवेन हाक आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, जिन्होंने जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को कर्सर कहा जाता है साथियों, जो जिससे हम लोग मतलब पता चलता है कि कहाँ पर जो है क्या है, तो जो कर्सर के मतलब कि कर्सर की सहायता से हम जो कंप्यूटर के स्क्रीन को जो है चलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? साथियों याद रख लीजिएगा, करो या मरो का नारा देने वाले महात्मा गांधी, आपका ऑप्शन नंबर के बी, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न
यहाँ ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? तो सिख धर्म में साथियों कुल गुरुओं की संख्या कितनी थी? तो 10। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 10। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सौरमंडल के किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है? साथियों सौरमंडल के आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर मंगल ग्रह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है एशिया महाद्वीप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में जो है खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो है कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि हड़प्पा। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया हड़प्पा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? साथियों दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि आबू पर्वत में। साथियों आबू पर्वत आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राजस्थान में है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा निम्न में से किस ग्रह को जो है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? साथियों नीला ग्रह के नाम से जानते हैं पृथ्वी को, याद रख लीजिएगा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी और पानी नीले कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम लोग जो है पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह जो है यह साथियों हो जाएगा आर्यभट्ट। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है आर्यभट्ट। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? साथियों विश्व का पूरे सबसे बड़ा जो है महाकाव्य जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि महाभारत है। साथियों महाकाव्य जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है यह हो जाएगा ज्ञानीमीठ आपका ऑप्शन नंबर जो है ज्ञानीमीड आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। ज्ञानीमीड आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा गोवा की जो है स्वीकृत राजभाषा क्या है? साथियों गोवा की स्वीकृत राजभाषा जो है यह हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कोंकणी है। साथियों कोंकणी आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? साथियों राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने अभी तक आपको जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आप जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम आपके लेकर के आते रहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए साथियों अगर आप अंत समय में ऐसे प्रश्न नहीं पढ़ते हैं तो आप जब बाद में जाकर के पछताएंगे। आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है साथियों, अभी तक आपने क्या पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब आप क्या पढ़ रहे हो वो जो है बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि साथियों अंत समय में आपसे जो है रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। लगभग आपको 10 दिन तो याद ही होगा, तो आप जो है भूलोगे भी नहीं अगर इस टाइम पढ़ते हो। तो पूरा क्लास को जरूर से देखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस साथियों मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर 28 फरवरी दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? साथियों चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति जो था यह नील आर्मस्ट्रांग था। साथियों नील आर्मस्ट्रांग आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाया जाता है साथियों 29 अगस्त को, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 29 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? साथियों राष्ट्रीय एकता दिवस जो है यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी पर 31 अक्टूबर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? साथियों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी पर यानी कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। साथियों 5 सितंबर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर
आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों पूरे विश्व में सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। नील नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी हमारे भारत का सबसे लंबा नदी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह मार्च में मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। यह 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया 8 मार्च, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हॉकी का जो है जादूगर किसे कहते हैं। साथियों हॉकी का जादूगर या किसे कहते हैं, तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर मेजर ध्यानचंद्र दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात की जाए साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बुध ग्रह है। साथियों बुध ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यह ग्रह हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया बृहस्पति राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, CAD का फुल फॉर्म क्या है। साथियों CAD का फुल फॉर्म जो होता है यह होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। साथियों विश्व पृथ्वी दिवस या विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह मनाया जाता है साथियों 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, 22 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस जो है 22 जनवरी को जो है मनाया जाता है। साथियों सर दोस्तों देखिए यहाँ पर 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है मुख्यालय कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर के, याद रखिएगा, यह जो है नागपुर में स्थित है। नागपुर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। साथियों कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है यह आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, आंध्र प्रदेश, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो खजुराहो में जो स्थित मंदिर है यह चंदेल साथियों यह जो है चंदेल राजपूतों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है चंदेल राजपूत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर खजुराहो स्थित मंदिर जो है का निर्माण ये चंदेल राजपूतों ने करवाया था। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी। याद रखिएगा साथियों, हड़प्पा सभ्यता जो थी यह कांस्य युग थी। साथियों कांस्य युग की थी, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया कांस्य युग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है कि RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था। साथियों RSS के संस्थापक जो थे, RSS के संस्थापक हो जाएंगे आपके केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, विश्व की जो है उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। साथियों माउंट एवरेस्ट आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत, ध्यान से देखिएगा, भारत गणतंत्र कब बना। याद रखिएगा साथियों, भारत जो है गणतंत्र कब बना, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत गणतंत्र जो बना था, यह भारत जो है गणतंत्र बना था साथियों जो 26 जनवरी 1950 को, यानी कि हमारा भारत देश में जो है संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। साथियों याद रख लीजिएगा, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किलिमंजरो पर्वत किस देश में स्थित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह पर्वत जो है यह आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तंजानिया में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर तंजानिया दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। साथियों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जो है
है बांग्लादेश के साथ साथियों, यहाँ पर बांग्लादेश आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर थार जो है मरुभूमि कहाँ पर स्थित है साथियों? थार मरुभूमि जो है, थार मरुभूमि यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है राजस्थान, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को जो है बजाते थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे साथियों, याद रख लीजिएगा, यह जो है शहनाई को बजाते थे। शहनाई आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है साथियों? मोहनजोदाड़ो जो है, जोदड़ो जो है यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि जो है सिंह में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, यहाँ पर सिंह आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, हुमायूं नामा जो है किसने लिखा था साथियों? याद रखिएगा, हुमायूं नामा लिखने वाले जो है गुलबदन बेगम हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा, गुलबदन बेगम आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के प्रथम जो है आक्रमणकारी कौन था? भारत में जो है प्रथम आक्रमणकारी जो थे, यह साथियों आपके मोहम्मद बिन कासिम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि भारत में जो है प्रथम आक्रमणकारी था, तो यह मोहम्मद बिन कासिम था, याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पर यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए साथियों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो लास्ट में आप राधे राधे कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। अगर आप राधे राधे कमेंट करते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।